कर दिया शुरू। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का सेहत अच्छा होगा और आप सभी का स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आज किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे बच्चों यूरोपियों का आगमन। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे बच्चों यूरोपियों का आगमन, यानी कि जो जो लोग भारत में आए थे उन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यूरोपियों के आगमन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों पुर्तगाल से जो आए थे उनका नाम क्या था? वास्को डी गामा। पुर्तगाल से जो आए थे बच्चों वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा बच्चों याद रखना पहली बार जो है वो आए थे भारत में 1498। ठीक है, 1498 के अंदर बच्चों सबसे पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था और ये भारत बच्चों 90 दिन की समुद्री यात्रा पार करके आया था। ठीक है, तो 90 दिन की समुद्री यात्रा पार करके वास्को डी गामा जो है पहली बार भारत आया था। ठीक है, और ये बच्चों सबसे पहले कहाँ पहुंचा? केरल के कलिकट, केरल के कलिकट बंदरगाह पर। ठीक है, केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा जहां के शासक का नाम क्या था? जमोरिन। जहां के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। ठीक है, तो जमोरिन ने जब वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ठीक है, और बच्चों याद रखना ये 1498 में ये रहा था। ठीक है, और बच्चों क्या चीज़ है ये ना लगभग 1 साल तक जो है वो भारत में रहेगा और बच्चों फिर ये क्या करेगा? 1499 में वापिस चला जाएगा बच्चों कहाँ पर? पुर्तगाल। अब ये वापिस पुर्तगाल जब जाएगा बच्चों याद रखना तो ये अब अपने साथ बच्चों काली मिर्च लेकर के जाएगा। ठीक है, मसाले लेकर के जाएगा बच्चों जो इसने वहाँ पर जाके 60 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचे। कितना बच्चों? 60 गुना ज़्यादा इसे मुनाफा हुआ था। किसे बच्चों? वास्को डी गामा को। इसलिए फिर ये 1502 में दोबारा भारत आया बच्चों। 1502 में फिर ये बच्चों वापिस भारत आया। भारत दोबारा आया कौन? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा पहली बार कब आया? 1498 में। दूसरी बार कब आया बच्चों? 1502 में वापिस भारत जो है ये आया था। और याद रखना बच्चों 1530 में सबसे पहली फैक्ट्री जो रखी थी कौन सी बच्चों? पुर्तगालियों ने। तो उस कहाँ पे बच्चों? कोचीन में स्थापना की थी। क्या? कोचीन में स्थापना की थी। ठीक है, तो सबसे पहली फैक्ट्री बच्चों इसने कहाँ पे रखी थी? 1503 में सबसे पहली फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने लगाई थी बच्चों वो कहाँ पे लगाई? कोचीन के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? कोचीन के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो पुर्तगालियों ने लगाई थी। ठीक है, कहाँ पर बच्चों? 1503 के अंदर कोचीन। ठीक है, कोचीन के अंदर बच्चों सबसे पहली बार क्या हुआ? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है बच्चों और ये याद रखना बच्चों कहाँ पर? कोचीन की। ठीक है, पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी बच्चों? इनकी कोचीन में पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, और अब यहाँ से बच्चों जो पहला गवर्नर इसका बना वो कौन था? तो पहला गवर्नर बच्चों, पहला गवर्नर जो बनेगा, पहला गवर्नर, तो पहला गवर्नर जो बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो 1505 से लेकर के 1509 तक जो गवर्नर रहेगा उसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डी अल्मीडा। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों क्या? मतलब कि पहला संस्थापक। ठीक है, तो पहला संस्थापक जो है बच्चों क्या रहेगा? और इसने अपनी राजधानी ही किसे बना लिया? कोचीन को। राजधानी बच्चों किसे बना लिया? कोचीन को ही अपनी राजधानी जो है इसने बना लिया था। ठीक है, अब पूरे भारत मतलब कि लगभग पूरे यूरोप में बात फैल चुकी थी कि भारत में सबसे सस्ते मसाले मिलते हैं जिनको यहाँ पर बेचने पर 60 से ज़्यादा गुना बच्चों 60 से ज़्यादा क्या हो जाएगा बच्चों? 60 गुना से ज़्यादा जो हमें फ़ायदा होगा। तो लगभग अब सभी ने बच्चों कहाँ भारत की तरफ जो है वो मुख कर लिया था। लगभग अब सभी वो चाहते हैं कि भारत में उनका फैक्ट्री हो और वो लोग भारत के साथ में क्या करें? व्यापार करें। और फिर बच्चों याद रखना 1505 के अंदर जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहला गवर्नर बना पुर्तगालियों का, तो उसने क्या सोचा बच्चों? अरब सागर जो है ना, अरब सागर। अब अरब सागर ही बच्चों क्या रहेगा? एक ऐसा माध्यम जहां से इंडिया के अंदर आने का जो पॉसिबिलिटी है। तो अरब सागर पर बच्चों किसका अधिकार था? अरबों का। तो अरबों का अधिकार था बच्चों अरब सागर पर। तो फ्रांसिस्को अल्मीडा ने क्या किया? अरबों पर आक्रमण किया और आक्रमण करके बच्चों अरबों को हरा दिया और क्या कर लिया? अरब सागर पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया बच्चों? अरब सागर पर इसने अधिकार कर लिया। और 1509 में ये वापिस कहाँ चला गया? पुर्तगाल चला गया। 1509 में बच्चों ये कहाँ चला गया? वापिस पुर्तगाल लौट गया। तो पहला गवर्नर आपसे पूछा जाए ना तो याद रखना बच्चों पहला गवर्नर जो रहेगा वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा बच्चों। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो वापिस 1509
1509 में कहाँ चला गया, पुर्तगाल चला गया। फिर अगला कौन बचा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो अगला जो बना बच्चों गवर्नर और वास्तविक संस्थापक ही इसे कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक जो रहेगा ना बच्चों, वास्तविक जो संस्थापक होगा बच्चों वो कौन हो जाएगा, तो याद रखना वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या रहेगा बच्चों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद बच्चों इसने क्या किया, 1509 में कोचीन को बच्चों अपनी परमानेंट राजधानी बना लिया। 1509 में बच्चों क्या किया, कोचीन को अपनी परमानेंट बच्चों राजधानी बना लिया। क्या परमानेंट राजधानी जो है वो किससे बना लिया, कोचीन को। तो कोचीन को अपनी परमानेंट राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी बच्चों, याद रखना अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा जो है 1509 में। अच्छा, फिर 1510 में बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण कर लिया बच्चों। इसने क्या किया, 1510 में इसने क्या किया, बीजापुर के आदिल शाह पर, तो आदिल शाह पर अटैक किया और बच्चों क्या, गोवा पर अधिकार कर लिया। किस पर, गोवा पर अधिकार किया। यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखना, क्या चीज है, पुर्तगाली सबसे पहले आएंगे। पुर्तगाली जो है ना बच्चों कब आए थे, याद रखना सबसे पहले 1498 में आए थे और इंडिया में सबसे लेट जाएंगे 1961, ठीक है। तो 1498 में आए थे और 1961 में बच्चों भारत छोड़ करके जाएंगे। तो सबसे लंबा पीरियड जो रहेगा बच्चों वो पुर्तगालियों का रहेगा। किसका बच्चों, सबसे लंबा पीरियड जो रहेगा बच्चों किसका हो जाएगा, पुर्तगालियों का रहने वाला है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद 1515 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1515 में बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, 1515 में बच्चों इसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद में अगला जो वॉइसरॉय बनेगा वो कौन होगा, नीनो डी कूना हो जाएगा बच्चों। नीनो डी कूना अगला वॉइसरॉय बन जाएगा, नीनो डी कूना ये अगला वॉइसरॉय रहेगा बच्चों। और याद रखना बच्चों अगला वॉइसरॉय जो बनेगा वो कौन होगा, नीनो डी कूना, जो 27 से लेकर के बच्चों 38 तक, ठीक है, सॉरी 29 से लेकर 38 तक जो है ये वॉइसरॉय रहेगा बच्चों। 29 से लेकर के 38 तक बच्चों ये वॉइसरॉय रहेगा, ठीक है, कौन, नीनो डी कूना। अब यहां पर बच्चों याद रखना नीनो डी कूना ने क्या किया, कोचीन से बदलकर अपनी राजधानी जो है वो परमानेंट गोवा कर दी। क्या बच्चों, गोवा को राजधानी घोषित कर दिया, गोवा को राजधानी घोषित कर दिया। फिर गोवा को राजधानी बना लिया किसने, नीनो डी कूना ने। पहले कौन सी थी बच्चों, पहले थी कोचीन, लेकिन अब कौन सी, कोचीन से बदलकर बच्चों अब कौन सी कर दी, गोवा को अपनी राजधानी जो है इसने घोषित कर दिया था नीनो डी कूना ने, ठीक है। और पुर्तगाली बच्चों आपको मैंने बताया था कि लास्ट तक रहेंगे, 1961 तक भारत में रहेंगे। और उसके भारत में जो भारत विजय अभियान के बाद में जो है पुर्तगाली जो भारत छोड़ करके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में कौन जाएंगे, पुर्तगाली जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, पुर्तगालियों ने क्या किया बच्चों, अपने साथ साथ क्या क्या लेके आए बच्चों, ये आलू लेकर के आए, आलू लेकर के आए थे बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए, ठीक है। और बच्चों जहाज निर्माण प्रक्रिया लेकर के आए, तंबाकू लेकर के आए बच्चों, क्या लेके आए, तंबाकू, कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो ये सब कौन लेकर के आए थे बच्चों, पुर्तगाली जो भारत में लेकर के आए थे। और सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बच्चों 1556 में लगी थी, याद रखना, सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस। तो सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है ना बच्चों कब लगी थी, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगी 1556 के अंदर बच्चों, कहां पर, गोवा में। तो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बच्चों याद रखना 1556 के अंदर गोवा में लगी थी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना तो याद रखना बच्चों ये कहां पे लगी थी, सबसे पहले गोवा में लगी थी। और ये क्वेश्चन तुम्हारा बच्चों CHSL के अंदर पूछा गया था, कब बच्चों, CHSL के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा चुका है। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 के अंदर लगी थी बच्चों, कहां पर, याद रखना, गोवा के अंदर लगेगी। उसके बाद बच्चों डच जो है वो आएंगे कहां पर बच्चों, याद रखना, भारत में। तो 1596 में सबसे पहली बार बच्चों डच आएंगे कार्नेलियस हाउटमैन की निगरानी में। तो अगले बच्चों कौन आएंगे भारत में, डच आए, ठीक है, डच। और यहां बच्चों 1596 के अंदर आएंगे और यहां पर बच्चों इसको लेके आया था कार्नेलियस हाउटमैन।
कार्लियस बच्चों हाउटमैन 1596 के अंदर क्या आएगा, डच जो है सबसे पहली बार जो डच आया था बच्चों हाउटमैन आया था। और ये बच्चों जो डच है ना, याद रखना होलैंड या फिर नीदरलैंड के लोग कहलाते हैं। होलैंड या नीदरलैंड के लोगों को ही क्या बोला जाता है बच्चों, डच कहा जाता है। ठीक है, तो डच किन्हें कहा जाएगा, जो होलैंड या नीदरलैंड वासी होंगे बच्चों डच कहा जाएगा। और 1605 के अंदर बच्चों इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो लगाई थी, कौन सी, डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1605 में सबसे पहली जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी ना बच्चों, तो ये लगाई थी कहां पर, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहां लगाया बच्चों सबसे पहला फैक्ट्री इन्होंने, मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में बच्चों इन्होंने सबसे पहला फैक्ट्री लगाया था, कब, 1605 के अंदर। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद में बच्चों इन्होंने क्या चलाए, स्वर्ण सिक्के चलाए। और इन्हीं स्वर्ण सिक्कों को कहा गया था बच्चों क्या, पैगोडा। स्वर्ण सिक्कों का बच्चों इन्होंने चलन करवाया और इन्हीं स्वर्ण सिक्कों को क्या बोला बच्चों, पैगोडा कहा गया। क्या बोला गया, पैगोडा। तो डच के द्वारा बच्चों स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, जिनको क्या बोला गया, पैगोडा कहा गया। और भारत में इनके सिर्फ 2 ही उद्योग थे बच्चों, कौन सा, एक तो था नील उद्योग और दूसरा बच्चों क्या, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये 2 ही उद्योग थे बच्चों, क्या, दूसरा क्या था, सूती वस्त्र उद्योग, और पहला क्या था बच्चों, याद रखना, नील उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग बच्चों दोनों थे। ठीक है, तो डच 1596 में आए थे। ठीक है, पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई। उसके बाद में स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए, जिसे पैगोडा बोला। 2 इनके उद्योग थे, नील उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग थे। कौन से बच्चों, नील उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। और इन्हीं के समय बच्चों क्या हुआ, वेदरा का सबसे फेमस युद्ध हुआ था 1759 के अंदर बच्चों। कौन सा युद्ध हुआ, वेदरा। तो वेदरा का जब युद्ध होता है बच्चों, इस युद्ध में कौन लड़ेगा, इस युद्ध में डचों को हराएंगे बच्चों, कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेजों और डचों के बीच में जो है वो लड़ाइयां शुरू हो जाती है और इसमें अंग्रेज जीत जाएंगे और डच को हार जाएगा। ठीक है, डच क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हार जाएंगे और डचों को यहाँ से मजबूरन भागना पड़ेगा। और बच्चों फिर 1599 में अंग्रेजों का जो है वो वास्तव शुरू हो जाएगा बच्चों। 1599 में अब कौन शुरू हो जाएंगे बच्चों, अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है ना बच्चों, सबसे पहले अकबर के शासनकाल में आया था, कौन, तो अकबर के शासनकाल में। तो अकबर के शासनकाल में जो पहला अंग्रेज आया था, तो सबसे पहला अंग्रेज, तो अकबर के शासनकाल में सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था, देखो, एक तो आया था बच्चों क्या, एक तो आया था अकबर के शासनकाल में सबसे पहला अंग्रेज, और दूसरा आया था बच्चों क्या, अकबर के दरबार में। ठीक है, तो अकबर के दरबार में या अकबर के शासनकाल में, दोनों अलग। अकबर के शासनकाल में जो पहला अंग्रेज आया था बच्चों, कौन आया था, जॉन। ठीक है, कौन आया था, जॉन। और जो अकबर के दरबार में आया था, जो दरबार के अंदर गया था, ठीक है, तो दरबार में गया था रोल्फ फिंच। कौन गया था बच्चों, रोल्फ फिंच गया था। ठीक है, और यहां पर इन्होंने क्या किया था, अकबर से परमिशन मांगी थी फैक्ट्री लगाने का। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों क्या मांगा, अकबर से फैक्ट्री मांगा था। ठीक है, और याद रखना बच्चों, और रोल्फ फिंच जब आया था, एलिजाबेथ टेलर सेकंड थी बच्चों। कौन थी, एलिजाबेथ टेलर सेकंड जो थी वो क्या थी बच्चों, महारानी थी। ठीक है, सॉरी फर्स्ट, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट महारानी थी। अच्छा, 31 दिसंबर 1600 को बच्चों क्या होता है, 31 दिसंबर 1600 का डेट था जब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना बच्चों क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एलिजाबेथ टेलर, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट बच्चों क्या थी, महारानी थी, जिसकी परमिशन लेकर के रोल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार में गया था। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, 1608 में जहांगीर के समय कौन है, कैप्टन विलियम। अब 1608 में कौन आएगा बच्चों, कैप्टन विलियम। अब कैप्टन विलियम आएगा 1608 में। ठीक है, और ये किसके दरबार में जाएगा बच्चों, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में जाएगा और परमिशन मांगेगा क्या, और यहां पर बच्चों क्या कर, कुछ दिनों की परमिशन दी थी। उसके बाद में बच्चों जहांगीर ने मना कर दिया कि आप यहां पर जो है व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, जहांगीर ने बच्चों क्या कर दिया, फिर मना कर दिया था। तो इन्होंने बच्चों पहली अस्थायी फैक्ट्री जो है ना, अस्थायी फैक्ट्री बच्चों जो इन्होंने लगाई थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। तो पहली अस्थायी फैक्ट्री जो लगाई मसूलीपट्टनम में। उसके बाद बच्चों पहली स्थायी फैक्ट्री जो लगी थी ना बच्चों, वो स्थायी फैक्ट्री वो सूरत में लगी थी। कहां लगी थी बच्चों, सूरत में। और बच्चों कौन आया था,
थॉमस रो आया बच्चों दूसरा। जो जहांगीर के शासनकाल में दूसरा अंग्रेज जो आया था वो थॉमस रो था, और इसे परमिशन मिल जाती है, इसे आज्ञा दी जाती है, भाई आप क्या करो, आप जो है वो भारत में फैक्ट्री लगा सकते हैं या फिर आप जो यहां पर व्यापार कर सकते हैं। किसे? थॉमस रो को। और थॉमस रो को भेजने वाला कौन था? किंग जेम्स फर्स्ट था बच्चों। थॉमस रो किसके दरबार मतलब किसके शासनकाल में आया था? किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। इसी ने इसको भेजा था कि जाओ व्यापार करने का नीति अपनाओ, कहां पर? इंडिया में, ठीक है। और ये जहांगीर के समय आने वाला दूसरा अंग्रेज था, ठीक है। और वैसे याद रखना जो जहांगीर के समय पहला कौन है? कैप्टन विलियम। और यहां पर कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है मना कर दिया जाता है, फिर थॉमस रो को बच्चों क्या आज्ञा मिल जाती है। उसके बाद में बच्चों याद रखना 1717 में एक स्वर्णिम फरमान जारी होगा फ्रुक्सियर के समय। किसके समय बच्चों? फ्रुक्सियर के समय, है ना। तो आप सबने इसे पढ़ा होगा, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। तो 1717 के अंदर क्या होगा बच्चों? फ्रुक्सियर। तो फरूक शेयर आपने शायद पहले पढ़ा होगा इसके बारे में। तो फरूक शेयर के बच्चों पैर में एक फैड़ा मतलब कि फोड़ा हो जाएगा, जिसका इलाज नहीं था उनके वेदों के पास, सॉरी जो इनके क्या बोलते हैं, जो मौलवी जो थे ना बच्चों, जो इनका उपचार वगैरह किया करते थे, उनके पास इसका कोई इलाज था नहीं। तो फिर बच्चों उस समय एक सर्जन मतलब क्या सर्जन आया था, अंग्रेजी सर्जन, ठीक है, अंग्रेजी सर्जन आया था बच्चों। तो अंग्रेजी सर्जन आता बच्चों क्या? फ्रुक्सियर के दरबार में, जिसने क्या किया बच्चों? फ्रुक्सियर का जो फोड़ा था उसे ठीक कर दिया बच्चों, ठीक है। मुगल बादशाह था कौन था? फ्रुक्सियर, ठीक है। अब होता क्या है, इसी ने क्या किया? फ्रुक्सियर ने स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया, स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया बच्चों, ठीक है। और जारी कर दिया किसने? फ्रुक्सियर ने। कहा कि आप टैक्स फ्री ट्रेड करो। क्या करो बच्चों? टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो, आप कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, टैक्स फ्री ट्रेड, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो? कर मुक्त व्यापार आप कर सकते हो। और याद रखना बच्चों ये शुरुआत हुई थी बंगाल से, और यही बच्चों क्या किया? मुगल बादशाहों ने अपने पहली बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। यही बच्चों आगे जाके अंग्रेज क्या करेंगे? इन्हें अपना पेंशनर बना लेंगे और मुगल शासन को बच्चों क्या कर देंगे? भारत से खत्म कर देंगे, ठीक है। याद रखना बच्चों स्वर्णिम फरमान जारी किया था किसने? फ्रुक्सियर ने। और इसी स्वर्णिम फरमान को कहा गया था अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। इसे क्या कहा गया बच्चों? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या बोला गया था बच्चों? इसे कहा गया था अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा जिसे कहा गया था वो स्वर्णिम फरमान था, जिसे 1717 में मुगल बादशाह फ्रुक्सियर ने बच्चों क्या किया था? जारी किया था, ठीक है। अब बंगाल में कर मुक्त व्यापार और फैक्ट्री लगाने का परमिशन मिल जाता है, और अंग्रेज बच्चों 1947 तक भारत में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, ठीक है। भारत पर रूल करेंगे, भारत पर शासन करेंगे, भारत पर बच्चों अधिकार दिखाएंगे। कौन? अंग्रेज, 1947 तक, ठीक है। अब बच्चों कौन आएगा? डैन या डेनिस जो है ना, डेनमार्क के लोग बच्चों वो भारत में आएंगे 1616 में, ठीक है। अब 1616 में कौन आएगा बच्चों? डेनिस, डैन या फिर इन्हें कहा जाता है डेनिस। तो डैन या डेनिस बच्चों 1616 में कहा आएंगे? भारत में आएंगे, ठीक है। कहा आएंगे बच्चों? भारत के अंदर आएंगे, डैन या डेनिस। और बच्चों याद रखना 1616 में, अच्छा ये डेनमार्क के लोगों को ही डैन कहा जाता है, डेनमार्क के लोगों को। तो डेनमार्क के लोगों को या फिर जो बच्चों क्या बोलते हैं? डेनिस इन्हें कहा जाता है। 1616 में बच्चों भारत आएंगे और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री बच्चों केरल के त्रिकोबार में लगाएंगे, ठीक है। तो केरल के त्रिकोबार, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली फैक्ट्री लगाएंगे बच्चों कौन? डेनिस। पहली फैक्ट्री बच्चों इनकी कहां लगेगी? तो केरल के त्रिकोबार में लगेगी पहली फैक्ट्री। और ये बच्चों कौन लगाएंगे? डेनिस लोग बच्चों इंडिया में सबसे पहले 1620 के आसपास बच्चों पहली फैक्ट्री लगाएंगे बच्चों, ठीक है। कब? 1620। तो 1620 में इनकी पहली फैक्ट्री कहां लगी? केरल के अंदर। और उसके बाद बच्चों याद रखना 76 के अंदर बच्चों क्या करेंगे? ये फैक्ट्री लगाएंगे बच्चों कहां पर? बंगाल के सोरमपुर में। तो बच्चों 1676 में फिर दूसरी फैक्ट्री कहां लगाएंगे? दूसरी फैक्ट्री। तो दूसरी फैक्ट्री जो ये लगाएंगे बच्चों ये बंगाल के सोरमपुर में, ठीक है। तो बंगाल के सोरमपुर में बच्चों ये क्या लगाएंगे? दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। कौन? डेनिस। तो पहली 1620 में लगी बच्चों कहां? केरल में। और फिर 1676 में बच्चों दूसरी कहां लगी बच्चों? बंगाल के अंदर लगाएंगे। 1835 में बच्चों क्या करेंगे? डेनिस लोग ना अपना सारा का सारा व्यापार या फिर जो भी इनका ट्रेड था, ये सारा का सारा ट्रेड या व्यापार बच्चों 1835 में अंग्रेजों को बेचकर वापिस डेनमार्क चले जाएंगे। अंग्रेजों को बेच देंगे बच्चों, अंग्रेजों को बेचकर वापिस कहां चले जाएंगे बच्चों? वापिस डेनमार्क लौट जाएंगे।
वापिस कहां लेट जाएंगे बच्चों? वापिस डेनमार्क जो है ये लौट जाएंगे। कौन बच्चों? याद रखना, तो ये हो जाएंगे बच्चों कौन? डेनिश लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर लास्ट आएंगे बच्चों कौन? फ्रांसीसी, ठीक है। इसके बाद में फिर लास्ट कौन बच्चे बच्चों? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी, अब देखते हैं बच्चों, फ्रांसीसी इंडिया में आते हैं और ये बच्चों क्या करते हैं? अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। और फ्रांसीसी बच्चों 1664 में आएंगे। कब? फ्रांसीसी 1664 में आएंगे, जिनका पहला जो अधिकारी था वो फ्रांसीसी कोबाल्ट था, ठीक है। पहला फ्रांसीसी कौन था बच्चों? तो ये था फ्रांसिस कोबाल्ट, ठीक है। और ये अपनी कंपनी 1664 के अंदर स्थापना करेंगे, ठीक है। 1664 में बच्चों फ्रांसीसी आते हैं और इन्होंने अपनी पहली फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की थी। अच्छा, ये किसके समय था? किंग लुइस 14 के समय, ठीक है। ये आया था बच्चों किसके समय? किंग लुइस 14 के समय, ठीक है। किंग लुइस 14 के समय बच्चों आया था कौन? याद रखना, फ्रांसिस कोबाल्ट, ठीक है। तो ये 1664 में बच्चों अपनी स्थापना कर लेंगे और सबसे पहली फैक्ट्री 1668 में लगाएंगे बच्चों सूरत में। सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाएंगे बच्चों, कहां पे? सूरत के अंदर 1668 में सबसे पहली फैक्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहली फैक्ट्री बच्चों ये कहां लगाएंगे? सूरत के अंदर लगाने वाले हैं। कौन बच्चों? फ्रांसीसी, ठीक है। ये बात याद रखना। फिर 1672 के अंदर बच्चों क्या होगा? फ्रांसीसी ये गवर्नर था बच्चों, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? मार्टिन। तो उसने शेर खान लोधी पर अटैक किया और पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। 1672 में बच्चों क्या? शेर खान लोधी पर आक्रमण करेगा बच्चों। कौन आक्रमण किया? किसने? फ्रांसीसी अधिकारी था बच्चों कौन? मार्टिन, ठीक है। तो कौन करेगा बच्चों? मार्टिन। और इसने बच्चों इसे हरा करके पांडिचेरी पर बच्चों क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पुदुचेरी या पांडिचेरी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इस पर क्या कर लिया? इसने अधिकार कर लिया और 74 में बच्चों इसे ही अपनी राजधानी बना लिया। 1674 में बच्चों पुदुचेरी को बच्चों क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चों एक होगा क्या? फेमस बैटल हो जाएगा 1760 का वांडीवास का युद्ध बच्चों। 1760 के अंदर एक युद्ध होगा जिसे कहा गया था वांडीवास का युद्ध, ठीक है। और वांडीवास का युद्ध बच्चों आपको ध्यान में रखना है किस किस के बीच में? फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज। यहां पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और अंग्रेजों ने बच्चों इस युद्ध में जीत लिया। और इसके बाद पूर्णतः अब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है बच्चों किसके ऊपर? भारत पर। अब भारत पर बच्चों पूर्णतः कौन अधिकार कर लेगा? अंग्रेज कर लेंगे। और अंग्रेज ही बच्चों क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, यानी कि व्यापार करेंगे। तो ये क्या थे बच्चों? यूरोपियन आगमन। क्या था बच्चों? ये सारा का सारा क्या था? यूरोपियों का आगमन था भारत में, ठीक है। तो यूरोपियों के आगमन से क्वेश्चन बनते तो आप लोग इन्हें बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। और ये टॉपिक बच्चों आपका पूरा हो चुका है, यूरोपियों का आगमन। तो हमने यूरोपियों के आगमन में बच्चों आपको क्या बताया? देखो, यूरोपियों के आगमन में बच्चों हमने आपसे बात किया और सबसे पहले हम लेके आए बच्चों किसे? याद रखना, तो वो हो जाएगा क्या? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे बच्चों कौन? वास्को डी गामा आने वाला, 90 दिन का यात्रा किया था इसने, ठीक है। कितना? 90 दिन का यात्रा करके बच्चों ये भारत में पहुंचा था। कहां? केरल के नाम की जगह। फिर बच्चों देखो, अब फ्रांस पुर्तगाली यहाँ पे आते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों कौन आएगा? याद रखना, उसके बाद में हमारे पास जो आएंगे, अच्छा अंतिम कौन था? नीनो डी कूना था पुर्तगाली। फिर डच आ जाएंगे। फिर डच के बच्चों दो ही उद्योग थे, कौन सा? नील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। मसूलीपट्टनम इनकी राजधानी थी। उसके बाद हम लोगों ने किसे किया बच्चों? अंग्रेज भारत में आते हैं। अंग्रेजों का स्वर्णिम फरमान बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फर्रुखशियर ने दिया था, जो मुगल बादशाह था बच्चों। क्या था? मुगल बादशाह था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा किसके बाद? डेनिस। और डेनिस के बारे में बस याद रखना क्या चीज बच्चों? इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां? त्रैवणकोर जो लगाई थी केरल के अंदर, ठीक है। और इसमें कुछ खास बात है नहीं, बस इतना याद रखना कि 1835 में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचा और वापस कहां चले गए? डेनमार्क की तरफ निकल लिए थे। फिर लास्ट में आए बच्चों फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के साथ बच्चों क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने जीत लिया और पूर्णतः बच्चों भारत पर अब अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का, व्यापार करने में, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है, ये सब कर लेना बच्चों। यूरोपियों का आगमन ये हो चुका आपका टॉपिक। और बच्चों जल्दी ही मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। और साथ में पर्यावरण में सहयोग दीजिए, सब बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, सब बच्चे मिलजुल कर रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू ऑल, टेक गाइस, जय हिंद, जय भारत।